माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग एक पिलग्रिमेज गए थे पिछले महीने में 19 तारीख को रोम में, और अन्य कई देशों में हम लोग गए थे। कुल मिलाकर के 6 देशों में गए। रोम इटली देश, इसके बाद वहाँ से स्विट्ज़रलैंड गए, इसके बाद जर्मनी गए, इसके बाद फ्रांस गए, वहाँ से फिर स्पेन गए और पोर्तुगल गए। ऐसे 6 कंट्रीज हम लोग घूमे और इसको पिलग्रिमेज बना करके हम लोग गए थे। हम लोगों को मालूम होना चाहिए, संत पापा, स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस ने 24 दिसंबर 2024 को, 24 दिसंबर अर्थात क्रिसमस के पूर्व संध्या पर सेंट पीटर्स का जो मुख्य दरवाजा उसको खोल करके इस 2025 अर्थात 2024 दिसंबर 2024 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक 1 वर्ष के लिए पिलग्रिम्स ऑफ होप, हम सबों को एक तीर्थ यात्री बना करके, आशा के तीर्थ यात्री, हिंदी में बोलेंगे तो आशा के तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप। दुनिया का हालत खराब है, युद्ध चल रहा है, कई प्रकार के पीड़ाएं, कष्ट, पाप की जिंदगी बढ़ रहा है, ईश्वर से दूर हो रहा है। कई अनेकों जगहों पर चर्चेस सब बंद हो रहा है। ऐसे अवस्था में भी एक आशा के तीर्थयात्री बन करके जीवन जीने के लिए संत पापा अनुरोध किया। इसलिए इस वर्ष को पिलग्रिम्स ऑफ होप का ईयर घोषित किया। तो 2024 का दिसंबर 24 तारीख से 2026 का 6 जनवरी तक ये वर्ष है, तीर्थ वर्ष के रूप में। ये जुबिली वर्ष है। हमें मालूम होना चाहिए 2025 हर 25 वर्ष में कलीसिया जुबिली मनाते हैं। सन 2000 को महाजुबिली बोल करके हम लोगों ने मनाया था। उस समय पर हमें मालूम है हमारे हर धर्म प्रांत में अनेकों जगहों पर इस प्रकार का जो दरवाजा बनाया था, उससे प्रवेश कर हमें दंडमोचन प्राप्त करने का, कृपा अनुग्रह आशीष प्राप्त करने का ऐसा एक द्वार बनाया था। हर धर्म प्रांत में 4-5 जगह पर उसके लिए सुविधा था, ताकि सारे विश्वासी लोग इस प्रकार का तीर्थ यात्रा में जाकर के उस पवित्र दरवाजे से प्रवेश करें। लेकिन इस बार का 2025 का ये जो जुबली वर्ष जो मनाया, ये जो घोषित किया है पिलग्रिम्स ऑफ होप, उसके लिए हर धर्म प्रांत में ऐसा द्वार खोलने का अनुमति नहीं दिया। केवल रोम में 4 जो बेसिलिका है, मेजर बेसिलिका, जिसको आजकल
पेपल बेसिलिका कहते हैं, पेपल बेसिलिका, पेपल बेसिलिका। उस 4 पेपल बेसिलिका का जो मुख्य द्वार है उसको, और साथ ही साथ रोम का एक जेल है जहां पर संत पापा जाते हैं, कैदियों से मिलते हैं, उनका पैर वैर धोते हैं, ऐसा जो कार्यक्रम है। रबीबिया जो प्रश्न है रोम का, वो भी इतिहास में पहली बार है किसी चर्च के बाहर या विशेषकर जो प्रसन्न जेल में ऐसा एक द्वार खोल करके देना। पिलग्रिम्स ऑफ होप द्वार, उसके अंदर से प्रवेश कर उस जेल में रहने वाले लोगों के लिए भी एक अवसर दिया, प्रार्थना करते हुए, और उसके लिए जो प्रायश्चित विधि है, ये जो कार्य करना है उसके द्वारा पुण्य कमाने का। तो संत पापा ने 24 दिसंबर 2024 को सेंट पीटर्स बेसिलिका का मुख्य द्वार को इस प्रकार खोल करके दिया, और इसके बाद इस जेल का द्वार वहाँ पर भी संत पापा गया, अन्य जगहों पर अन्य लोगों के द्वारा जो है करवाया। तो संत पापा फ्रांसिस ऐसे 2 जगह खोल करके, और 2025 को पिलग्रिम ऑफ होप अर्थात आशा के तीर्थ यात्री बनाए। तो हम लोग सचमुच में ऐसे तीर्थ यात्री, आशा के तीर्थ यात्री बन करके ही गए थे। जब इटली जा रहा था तब यूरोप के अन्य कई जैसे जगहों पर जा कर के माता मरियम का हो या संदंदनी के जगह हो, ऐसे अन्य को जगह और कुछ देखने लायक जगह भी हम लोग गए रास्ते में जो पड़ता है। तो 6 कंट्रीज हम लोग घूमे। आने वाले दिनों में उसको मैं दिखाऊंगा। मेरे आज के क्लास का उद्देश्य ये है, अभी यहाँ पर आशा के तीर्थयात्री बनकर के वहाँ गए। हमारे टीम्स में जो लोग हैं 50 लोग, 48 लोग हमारे, इसमें तो 2 लोग बीमार होने के कारण नहीं आया। और दूसरा पैरेलल में सेम टाइम पर सेम लोगों का यहाँ से इंडिया से बॉम्बे से गया था, और उसमें भी 50 से ज़्यादा लोग था। तो उन लोगों से भी कभी कभी मिलता था। मैं ऐसा जानकारी लेने के लिए उन लोग क्या समझते हैं, क्यों आए हैं, कुछ प्राप्त कर रहा है कि नहीं, इसलिए थोड़ा बातचीत में कभी कभी मैं पता करता था। उसमें मैं पूछा, हम लोग ये आए हैं, ये क्या, किस चीज़ का जुबली है, क्या जुबली है, किस लिए जुबली बोल करके। मैं सच बोलूं, मैं जितने भी लोगों से पूछा, मुझे एक भी जन ने उत्तर नहीं दिया। ये जुबली किसका है, क्यों हम लोग तीर्थयात्री बन करके, हाँ तीर्थ में पिलग्रिमेज आया है ये इतना मालूम है, क्यों ये आशा के तीर्थयात्री है, पिलग्रिम्स ऑफ होप, वो भी कई लोगों को मालूम नहीं था। यदि हमें अज्ञानता है तो वो आशीष कैसे प्राप्त करेगा। जाने के पूर्व में ही हमें ये सब मालूम होना चाहिए, हम क्यों जा रहा है, उसके द्वारा वहां जाकर के वो द्वार में प्रवेश करने से हमें क्या मिलने वाला है। और हम लोगों ने सब किया, पाप सिगार भी हम लोगों ने वहां किया, मिस्सा बलिदान अर्पित किया, प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण किया, पूर्ण दंड भोजन के लिए जो कार्य करना है वो सब हम लोग कर रहा है। लेकिन अनेकों लोग अज्ञानी लोग था। मैंने सोचा ये जो यूरोपियन टूर का, ये पिलग्रिमेज का क्लासेस डालने के पहले का क्लास है, यही होने दो। हम लोग क्यों तीर्थ यात्रा किया, उसका क्या उद्देश्य था। सबसे पहले जुबली वर्ष, किस चीज का जुबली वर्ष है। जैसे 2000 में हम लोगों ने जुबली वर्ष मनाया हो, या अभी 2025 में बना रहा हो, अभी एक 2033 में एक जुबली आने वाला है, इस मसीह का जो उम्र वहां रह करके जो मृत्यु का। लेकिन इसके बाद एक 50 में आएगा जयंती, जितने भी आना है। ये सब जो है ईसा मसीह का देह धारण का जुबली मनाता है। इनकारनेशन कहते हैं। इनकारनेशन को हम लोग ने एक डेट रखा, उसके अनुसार हम लोग मना रहा है। एक्सैक्ट होना जरूरी नहीं है 2025 ही उसका इनकारनेशन का हो, लेकिन हम लोग वही समझ करके विश्वास करते हुए उसी के अनुसार हर जो जुबली वर्ष 25-25 वर्ष में मनाते जा रहा है।
ईसा मसीह का देह धारण का, इनकार्नेशन का जुबलिया मनाया जाता है। और इस वर्ष का, इस जुबली का नाम संत पापा ने रखा पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री। इस निराशा के समय पर भी हम आशा रख करके स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा करने वाला, और इस प्रकार तीर्थ यात्रा रोम की ओर करते हुए हम लोग अनुग्रह आशीष प्राप्त कर सकता है। इसलिए मिलियंस ऑफ तीर्थयात्री पिलग्रिम्स इस वर्ष रोम पहुंचेगा, ये अनुमान करता है। और हम लोगों ने देखा हर जगह इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है इस वर्ष पिलग्रिम वर्ष घोषित करने के कारण। मिलियंस ऑफ पीपल वहां पर पहुंच रहा है। तो एक ही उद्देश्य है, इस आशा के तीर्थयात्री बनकर के वहां पहुंचकर उस द्वार में प्रवेश कर उसके द्वारा पूर्ण दंडमोचन प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे ऐसे पुण्य स्थलों में जाकर प्रार्थना कर, ऐसे संतों के जगहों पर जाकर प्रार्थना कर, उनके समान जीवन जीकर, एक पवित्र जीवन जीकर, स्वर्ग के जीवन जीकर, इस निराशाजनक अवस्था में भी आशा का दीप जलाने का कार्य ही इसके द्वारा हम लोग करते हैं। इसके द्वारा हमारे आध्यात्मिकता को, हम अपने को रिन्यू करता है, जैसे बैटरी चार्जिंग है ना, अगेन अगेन रिचार्जिंग जो कर रहा है, इसी प्रकार हमें प्रभु की कृपा अनुग्रह की ओर जोड़ने का एक अवसर संत पापा ने इस वर्ष में हमें दिया है। पिलग्रिम्स ऑफ होप नाम तो अवश्य रखा है, लेकिन इसका उद्देश्य संत पापा ने इंट्रोडक्शन टॉक के अंदर ही बताया। प्रेम सबसे जरूरी, शांति, दुनिया में शांति का कार्य करने के लिए परिवारों में, कलीसिया में शांति आवे, और उसके साथ ये आशा रख करके जीवन जीना। इसका मतलब प्रेम, शांति और आशा का ये वर्ष बनाना है, और इसके द्वारा तीर्थयात्री बन करके उसका अनुभव करना और उस ज्योति को जलाने का समय हमें बनाना है। 5 जो होली डोर्स जो खुला हुआ है, हम लोगों ने उन 4 जगहों पर तो प्रवेश किया। 5वां तो जेल था, हम लोगों ने नहीं गया। कम से कम एक जगह तो हमें जाना है, और उस जगह पर जाकर के हम लोगों ने प्रार्थना किया है। और मैं एक एक जगह को आगे आने वाले क्लासों में दिखाते रहूँगा। विशेषकर 4 जो पेपल बेसिलिका से है, वहाँ पर कौन संत है, कौन सा बेसिलिका है, और क्यों ये बेसिलिका है, ये सब विवरण मैं आपको बता करके दूंगा। 4 पाट्रियार्क से ये 4 बेसिलिका जुड़ा हुआ है, कौन सा पाट्रियार्क कौन से बेसिलिका से जुड़ा हुआ है, ये सब बातें आगे आने वाला क्लासों में बताऊंगा। और कल विशेष रूप से 13 तारीख है, 13 जून को हम लोग पादुआ के संत एंथनी का जो पर्व मनाते हैं। मैं आप लोगों को संत एंथनी का जो जन्म स्थान पोर्तुगल में लिस्बन है, वहाँ पर भी लेकर के जाऊँगा। जन्म स्थान लिस्बन पोर्तुगल में है, वहाँ पर भी हम लोग ये दे, उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ उनका खबर है पादुआ में है, और उस पादुआ में संत एंथनी का जो जीव है वो आज भी रखा हुआ है, हम लोगों ने देखा है। वो सब मैं आपको कल के क्लास में भी दिखाऊंगा। तो एक एक दिन में ऐसे एक एक जगह लेकर के जाऊंगा। कल पादुआ के संत एंथनी का पर्व होने के कारण कल हम लोग सीधा लिस्बन जाएंगे, और साथ ही साथ इटली के पादुआ में भी जाएंगे। पोर्तुगल भी जा रहे हैं, और हम लोग साथ साथ इटली में भी कल विजिट करेंगे। आप लोगों को वहाँ का भी फोटो दिखाएंगे। साथ साथ संत एंथनी के बारे में भी कुछ क्लास बता कर दूंगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।